हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा 14th जीपीसी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए जितने भी झारखंड के किले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट किलों को मैं आज क्या करूँगी तो पढ़ाऊँगी। थ्योरी क्लास है, ठीक है। थ्योरी क्लास के साथ थोड़ा बहुत इसका क्या कर दूँगी तो एमसीक्यूज भी करवा दूँगी आप लोगों को। और ये जो आपका जो किले है ना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन बनता है। तो आपका क्या होगा कि एक क्लास में आपका सारा एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा जेपीएससी में, ठीक है ना। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा कि आप लोगों को ये पढ़ना है। और अगर आप लोग PYQ लगाए होंगे और अगर नहीं लगाए होंगे तो जाके आप लोग मेरा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न ट्विस्ट स्ट्रैटेजी यानी कि वैप्स अकेडमी, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका PYQ है आपका वो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे देखिएगा कि क्वेश्चंस आपका आया हुआ है किले से, ठीक है ना। तो 2016 में भी आया है, 2021 में भी आया है और 2023 वाला भी एग्जाम में, ये तीनों एग्जाम में आप देखिएगा तो आपको किले से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग नए लर्नर्स हैं, ठीक है ना, ये चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आप लोग अगर आए हैं तो क्या कीजिएगा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास कंप्लीट होता है तो फीडबैक दे के जाइएगा, यानी कि कमेंट करके जाइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा, ठीक है। और सेकंड थिंग है कि आपका जो जीपीएससी का एग्जाम है ना वो बहुत ही नियरेस्ट है, तो आप लोग प्रिपरेशन जो करो वो प्रिपरेशन प्रॉपर वे में स्टडी करो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि क्या आपका सिलेबस में डिमांड है। ऐसे तो झारखंड में जो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आपको पढ़ना वही है जो डिमांडफुल है, ठीक है ना। जो डिमांड किया जा रहा है उसी को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक है आपका वैप्स एकेडमी 24, ठीक है। इसमें आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज जाके जो वैप्स एकेडमी 24 है इसमें जाके जुड़ जाइएगा। इसमें जुड़ने से क्या होगा ना कि हमारा जो वैप्स एकेडमी का जो मैं टारगेट रखी हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो जाएगा तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, जो लोग टेलीग्राम में अगर जुड़ गए हैं सब्सक्राइब करके चैनल को, तो उनको मेंस में ऑफर दिया जाएगा, ठीक है ना। मेंस कौन सा मेंस, तो जेपीएससी, ठीक है ना। जेपीएससी में आपको क्या करवाऊंगी मैं तो मेंस यानी कि जो जीएस पेपर रहेगा और जो आपका लैंग्वेज पेपर जिन लोगों का खोरठा रहेगा वो मैं करवा दूंगी। और क्या रहेगा आपका, तो इसमें आंसर राइटिंग भी करवा दूंगी, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करवा दूंगी और जो भी इंटरव्यू रहेगा उसको भी मैं प्रिपेयर करवा दूंगी मेंस के लिए, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर को जल्दी से आप लोग फुलफिल कीजिए और अंडर 1000 सब्सक्राइबर में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत सारे देखते हैं बट क्या कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेस आप लोग का लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। तो कोर्सेस को भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगी आप लोगों के साथ, तो लाइव में सारा एक्सप्लेनेशन कर दूंगी क्या क्या कोर्सेस आने वाले हैं। अभी ब्रीफ में बता दूं कि यूपीएससी का कोर्स मई में आने वाला है, ठीक है। फिर आपका जेपीएससी मेंस का आएगा, आपका ये आपका 14th जेपीएससी का मेंस का आएगा। और आपका जो 15th जेपीएससी रहेगा उसका क्या आएगा, तो आपका फाउंडेशन कोर्स आएगा। फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या आ जाएगा, आपका प्री का प्रिपरेशन करवाऊंगी, मेंस का करवाऊंगी, आंसर राइटिंग कराऊंगी विथ इंटरव्यू, ठीक है। ये सारे चीजें और आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी चलेगा और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी क्लासेस चल रहा है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आप क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपका परिचय आपका किसका, तो किले का। तो पहला किला है आपका पलामू फोर्ट, ठीक है, यानी कि आपका पलामू का किला। तो पलामू का किला आपका कहाँ पे लोकेटेड है पहले ये पता होना चाहिए। ब्रीफ में मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना, इतना स्क्रीन को देखने का नीड नहीं है। बट ये है ना कि मेरा जो पेन है ना वो उसमें लिखाता नहीं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। आपका लोकेटेड जो मिल जाएगा ये आपका पलामू का किला, ये आपका कहाँ मिलेगा, तो आपका लातेहार में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में यानी कि मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, तो इनसाइड बेतला नेशनल पार्क,
ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो बेतला नेशनल पार्क में। ओके, सेकंड क्या है आपका कि ये पोर्ट जो है आपका पलामू पोर्ट, ये क्या है आपका, ये नॉट अ सिंगल पोर्ट, ठीक है, ये जो एक सिंगल आपका किला नहीं है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि दो किला है इसमें। कौन कौन से किला है, तो ओल्ड किला, न्यू किला, यानी कि इसको पुराना किला कहते हैं और नया किला भी कहते हैं, जो कहाँ पे है आपका लोकेटेड है, तो इनसाइड बेतला डिस्ट्रिक्ट बेतला लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि जो चेरो किंग थे मेदिनी राय के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वही सेम चीज हिंदी में है आपका। तो आपका जो लैंग्वेज है, बोथ लैंग्वेज में मैं लेके आई हूँ। जो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हो इंग्लिश रहेगा, जो लोगों का हिंदी आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों के लिए हिंदी भी लेके आई हूँ। ओके, तो देखते हैं पलामू किला एक नहीं है बल्कि दो समूह में बटा हुआ है। कौन कौन सा, तो पहला आपका पुराना हो गया, दूसरा आपका नया किला हो गया, ठीक है ना। तीसरा क्या है आपका, देख सकते हैं ये स्थान जो है बेतला जंगल के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। और ये चेरो राजा मेदिनी राय यानी के द्वारा बनाया गया था, तो 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 17th शताब्दी में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो मेदिनी राय थे ये एक पावरफुल राजा थे, ठीक है, यानी कि पावरफुल रीजनल रूलर थे, ठीक है। और क्या था कि ये जो है इसका इस टाइम जो जब बन रहा था जो पलामू आपका फोर्ट, उस टाइम क्या था, मुगल का एक्सपेंशन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 1616 में क्या हुआ कि पलामू में अटैक हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा अटैक किया गया था, तो दाऊद खान के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो दाऊद खान के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था, ठीक है, यानी कि आक्रमण हुआ था। इसमें देखिए हिंदी में, क्योंकि स्टूडेंट कुछ है ना जिनको, जिन लोगों का डिमांड है कि मैम आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाइए, ठीक है ना, ज्यादा हिंदी प्रेफर कीजिएगा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों को हिंदी में ही एक्सप्लेन कर दो, इंग्लिश वाले आप लोग देख लेना, ठीक है। इनमें क्या है कि इसमें समझना होता है, ठीक है, इसमें होता है कि समझना होता है, ना कि ये देखना कि इंग्लिश में मैं समझा रही हूँ या फिर हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। तो चेरो वंश का शासक, ठीक है, मेदिनी राय शक्तिशाली एक शासक था, कौन, तो मेदिनी राय, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आपका पलामू किला को बनवाया, ठीक है, पलामू किला बना। इसमें क्या है कि क्यों बनवाया गया था पलामू किला को, याद रखिएगा, तो मुगलों से रक्षा के लिए आपको पलामू किला को बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो 1660 का जो ईस्वी था, उसमें क्या हुआ, के आसपास क्या हुआ कि मुगल आक्रमण किए, ठीक है। याद रखिएगा कि जो पलामू का जो किला था वो क्यों बनवाया गया था, तो पलामू का जो किला था ये इसलिए बनवाया गया था कि मुगलों के आक्रमण से बचे। लेकिन क्या हुआ कि 1660 में आपका आक्रमण हुआ, ठीक है। तो किसने किया था आक्रमण, तो याद रखिएगा आप, दाऊद दाऊद खां के द्वारा आक्रमण किया गया था। कहाँ, तो आप कह सकते हैं कि पलामू किला में, ठीक है, ये अटैक हुआ दाऊद खान के द्वारा। और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ओल्ड पोर्ट और न्यू पोर्ट में देखते हैं। एक बार लास्ट में क्या होगा ना कि इसका सारा ये चीज पढ़ाने के बाद मैं एनालिसिस कर दूंगी कि क्या क्या एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ओल्ड फोर्ट क्या होता है। जो ओल्ड फोर्ट होता है, पुराना जो किला है, इसका जो फीचर्स देखते हैं कि यह क्या है, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका जो विशेषता है, ये पहले का किला है, ये जो है आपका ये पुराना किला है, ठीक है ना। इसका जो संरचना है, ठीक है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैसा है, तो सिंपल है, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है ना। और ये क्या है कि निचले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो पलामू का जो किला है, आप देखे होंगे कि बेतला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसी के उसी से 5 किलोमीटर अंदर है, ठीक है ना। तो वहां पे देखिएगा आपकी ये जो निचला है वो पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, पहाड़ी में क्या है, तो स्थित है। तो उसको निचला स्थान में क्षेत्र में वो आपका पुराना किला स्थित है, ठीक है। ये क्यों बनवाया गया था, उसका उपयोग तो प्रारंभिक रक्षा के लिए बनवाया गया था। उस टाइम क्या था,
उस टाइम जो मुगलों के द्वारा जो आक्रमण होता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस किला को बनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कैसे चलता था, तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। न्यू पोर्ट के बारे में देखते हैं कि न्यू पोर्ट क्या कह रहा है आपका। तो जो नया पोर्ट है आपका, ये इसका जो विशेषताएं देखते हैं कि क्या है। तो नया पोर्ट की जो विशेषता, ये मेदिनी राय के द्वारा निर्मित है, ठीक है। अधिक मजबूत है। नया वाला जो पोर्ट है, ठीक है, ये आपका सब ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, ये है। पुराना याद रखिएगा, जो ओल्ड है, ठीक है, जो ओल्ड फोर्ट है वो क्या है आपका, ओल्ड है, ठीक है, यानी कि ये पुराना है। बट जो आपका न्यू वाला है, ठीक है, न्यू जो है ये आपका न्यू पोर्ट है जो कि ऊंचाई पर है, ठीक है। कहाँ पे है, तो ऊंचाई पर स्थित है। बट ये कहाँ पे है, तो निचली क्षेत्र पे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, निचली क्षेत्र पे स्थित है ये। सेकंड क्या हो जाएगा कि ये मजबूत भी है। नया वाला है जो ये आपका मजबूत है। इसमें क्या शामिल है, तो इसमें देख सकते हैं कि ऊंची दीवारें हैं, दरवार जो द्वार है इसका, ठीक है, जो द्वार देखिएगा ये काफी बड़ा, भी मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है दरवाजा का ये वो, ठीक है। और क्या है आपका, प्रहरी टावर भी है, जल का व्यवस्था पूर्ण रूप से है, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये इसमें देख सकते हैं कि जो आपका इसमें जल का व्यवस्था प्रॉपर रूप में दिया गया है, ठीक है। ये क्यों कैसे, ये मैं अभी अच्छा यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या ये मुख्य केंद्र क्या है इसका, तो रक्षा। तो इसका देखते हैं कि न्यू जो फोर्ट है, न्यू फोर्ट के बारे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। यानी कि पुराना किला के बारे पहला जो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। जो नया जो फोर्ट भी है ये भी आपका किसके द्वारा, तो याद रखिएगा मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया पहला। कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 17th सेंचुरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका 17वीं शताब्दी, ठीक है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो आपका औरंगजेब, ठीक है, याद रखिएगा किसका, तो औरंगजेब का जो समकालीन थे, ठीक है, समकालीन थे कौन, तो आपका मेदिनी राय, ठीक है। औरंगजेब के टाइम ही आपका कौन थे राजा, तो मेदिनी राय थे, जो आप कह सकते हैं कि ये आपके समकालीन थे किसके, तो औरंगजेब के 17th सेंचुरी के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह सकता है, आपको पूछ सकता है, इसमें देख सकते हैं कि जो आपका एक झील है, ठीक है, झील का भी यहाँ पे निर्माण करवाया गया। तो झील का नाम क्या, जरूर याद रखिएगा। पहला है कमल, कमल दह, ठीक है, हाँ, कमल द जो झील है नामक, झील नामक क्या किया गया है, तो इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। कमल द झील का जो न्यू पोर्ट है उसी के अगल अगल बगल में इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्थ जो पॉइंट हो जाएगा इसका, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि इसका जो दरवाजे हैं यानी कि द्वार है, ये आपको देखने को मिलेगा 40 फीट, ठीक है, यानी कि आपको 40 फीट। एंड क्या होगा कि ये जो दरवाजा है 14 फीट 40 फीट ऊंचा है, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है कितना हो जाएगा, तो 15 फीट ये आपका क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई है। ये भी याद रखिएगा, न्यू वाला का, ओके ना, पुराना का नहीं बता रही, न्यू का बता रही हूँ। इसमें ये हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो न्यू किला का इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा क्या क्या है, जो मैं लिख के आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली पेन सही नहीं ना है, तो इस वजह से रिटेन भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला किस तरह का है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है, ये इसका जो मुख्य तत्व है, पत्थर से निर्माण किया हुआ किला है। किला कैसा है आपका, तो याद रखिएगा पत्थर से निर्माण है, ठीक है, पत्थर से निर्माण किया गया है। दूसरा क्या है, मोटी दीवारें हैं, ठीक है, मोटी दीवारें भी बताई मैं, 40 फीट क्या है इसका हाइट है, और आपका 15 फीट इसका चौड़ाई है, यानी कि मोटी दीवारें हैं, ठीक है। संकीर्ण द्वार है, ये याद रखिएगा, ठीक है, संकीर्ण इसका क्या हो जाएगा, तो दीवार है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि थिक वेल होता है और नैरो गेट्स हैं इनके, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आपका पत्थर से निर्माण है, यानी कि स्टोन कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कौन, तो पलामू का किला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है, इसमें देख सकते हैं कि इसका रणनीति किस तरह का है, ठीक है ना, इसका जो यूज, इसका जो स्ट्रैटेजी है, ये किस तरह से आपका यूज किया गया है किसका, तो रेड फोर्ट बोल रहे, पलामू किला का, ठीक है। तो ये जंगल से छिपा हुआ है, किस तरह का है, जो आपका ये जो किला है, ठीक है ना,
कह सकते हैं कि ये किला आपका जंगल से छिपा हुआ है। कौन सा इनसाइड है, किसके इनसाइड? तो बेतला नेशनल, ठीक है, बेतला नेशनल जो फॉरेस्ट है आपका, उसमें जो बेतला नेशनल उद्यान है उसके अंदर 5 किलोमीटर अंदर ये छिपा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो लातेहार, ठीक है। ऊंचाई का सुरक्षा है, ठीक है। सीमित प्रवेश है, यहाँ पे प्रवेश बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। युद्ध का शैली क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये ऊंचाई क्षेत्र में बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर ये ऊंचाई क्षेत्र में बना है तो ऑब्वियसली युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध हो सकता है, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध किया जा सकता है। तो गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि गोरिल्ला युद्ध होता है क्या। तो गोरिल्ला युद्ध जो होता है आपका, ये आपका छिप के वार करने वाला युद्ध होता है, ठीक है। छिप के वार करने वाला युद्ध है ये। छिप के या वार करने मीन्स आप कह सकते हैं कि आप पहाड़ों में, ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ये गोली बारूद की कमी के कारण लोग क्या करते थे कि लोग, हमारा जो झारखंड में बहुत सारे ऐसे जो युद्ध हुए हैं, ठीक है ना, बिरसा मुंडा का जो भी युद्ध किया गया वो गोरिल्ला टाइप का ही युद्ध है, ठीक है ना, याद रखिएगा, गोरिल्ला टाइप का। इसमें क्या होता है कि पत्थरों के पीछे, गड्ढे के पीछे, नाले के पीछे छिप छिप के क्या करते हैं लोग, तो इससे वार करते हैं कि ताकि क्या, जो भी आपके मुगल के शासक हो, जो भी आए वो लोग यहाँ पे अटैक नहीं कर सके। इसीलिए इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर गोरिल्ला युद्ध देखने को मिलता था, ठीक है। फिर इसमें क्या होता था? अचानक हमला, ठीक है। इससे बचने के लिए अचानक वहां पे हमला भी देखने को मिलता था आपका, कहाँ? तो कह सकते हैं कि पलामू का किला में। तो पलामू किला में अचानक हमले से बचने के लिए लोग छिप के क्या करते थे, तो आपको इसको कह सकते हैं ये भी कि छिप कर युद्ध किया करते थे, ठीक है। हाँ, तो इतने सारा चीज हो गया। अब देखेंगे तेलियागढ़। तो तेलियागढ़ युद्ध देखने से पहले अगेन मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से कि पलामू किला का एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछता है तो हमें हर एक चीज पता होना चाहिए, ओके। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो किला, ठीक है, किला को देखते हैं। किला में है कि जो आपका पलामू किला, वो बता दी कहाँ पे है, तो आपका लातेहार, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, किसके इनसाइड में? तो बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूरी में क्या है, ये 5 किमी, याद रखिएगा, 5 किलोमीटर दूरी में ही ये बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका 2 पोर्ट है, ठीक है, दो, एक ओल्ड है, ठीक है, सेकंड क्या है आपका, न्यू है, ठीक है। न्यू के बारे में तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो ओल्ड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पुराना जो किला है ये आपका प्रताप राय के द्वारा बनाया गया, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? प्रताप राय, ठीक है। पुराना किला के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है। पुराना किला, ठीक है, पुराना किला किसके द्वारा? तो प्रताप, ठीक है, प्रताप राय के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। इसका जो किंग के इसका कह सकते हैं जो आपका चेरो किंग था, ठीक है, चेरो किंग के द्वारा 1619 में इसको क्या किया गया था, तो प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये किला का प्रारंभ किया गया था कब? तो जो आपके चेरो किंग थे, चेरो के जो राजा थे, यानी कि उनके द्वारा, याद रखिएगा, तो किनके द्वारा? तो चेरो के राजा के द्वारा 1619 में ये किला का प्रारंभ किया गया था। और ये कौन सा नदी पे है? तो याद रखिएगा ये आपका औरंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सा नदी? याद रखिएगा, औरंगा नदी पर ये स्थित है, ठीक है। कौन आपका? तो पलामू का किला, ठीक है, पलामू का जो किला है ये आपका औरंगा नदी पर ये स्थित है, ठीक है ना। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें देख सकते हैं कि इसके जो ओल्ड किला है, ओल्ड किला में आप देख सकते हैं कि 3 गुंबद देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 जो गुंबद देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों का क्या है कि इसमें गुंबदों में मस्जिद है, ठीक है। 3 गुंबदों का एक मस्जिद देखने, गुंबद देखिएगा कि जो पलामू का किला जो पुराना वाला है ना, वहां पे 3 गुंबद देखने को मिलेगा। वो गुंबद क्या है? तो मस्जिद है, ठीक है। ये मस्जिद है, जो ये मस्जिद को क्या किया गया था, तो 1661 ईस्वी में, याद रखिएगा, दाऊद खां द्वारा क्या किया गया था? दाऊद खां के द्वारा बनाया गया। ये भी याद रखिएगा, जो दाऊद खां था ये आपका पलामू का किला में अटैक किया था, ठीक है। तो कब? तो
16 में 1661 में इन्होंने क्या किया कि जो पलामू का किला का जो 3 गुम्बद बना हुआ है उसमें इन्होंने क्या किया था, तो मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें आप लोग को आई होप पता चल गया कि क्या है, ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, तो वही है कि जो दाऊद खां थे इन्होंने क्या किए थे, तो अटैक किए थे, ठीक है। तो अटैक किए थे और इसमें 3 गुंबद वाले क्या किए थे, तो मस्जिद का निर्माण किए थे, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, जो पलामू का किला था वो आपका किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा जो पुराना किला और नया किला है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जो आपका नया किला था ये मेदिनी राय के द्वारा कब बनाया गया था, तो 17th सेंचुरी, जो मैं अभी बता दी, ठीक है। और ये चेरो किंग किन्होंने, तो चेरो किंग जो थे कि आपका 1619 से आपका जो पलामू का किला था उसको बनाना क्या कर दिए, तो प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। ये कौन सा नदी पर स्थित है आपका पलामू का किला, तो याद रखिएगा औरंगा नदी, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो औरंगा नदी के किनारे स्थित है। और क्या है, तो ये जो है आपका पुराना किला प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था और जो न्यू किला था ये मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों चीजें आप प्रॉपर वे में याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आपका तेलियागढ़ का किला के बारे में क्या है। जो तेलियागढ़ का जो किला है इसका जो आप कह सकते हैं कि ये आपका 16th सेंचुरी में बना हुआ था, यानी कि पलामू किला से भी पहले के ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना। कब, तो पलामू किला से पहले भी इसका बना हुआ, यानी कि पलामू किला आपका कब बना हुआ था, तो 17th सेंचुरी का, ठीक है। लेकिन ये कब का बना हुआ है, तो आपका 16th सेंचुरी, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड के साहिबगंज जिले में ये लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो झारखंड के साहिबगंज जिले में, जहाँ कह सकते हैं कि राजमहल की पहाड़ियां और गंगा नदी के आस के पास है, ठीक है। कहाँ पे, तो राजमहल की पहाड़ियां और गंगा नदी के पास ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि इसका जो निर्माण हुआ था ये 16th शताब्दी में, ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, गेटवे के रूप में ये जाना जाता है, गेटवे किला, जो बंगाल, जो कह सकते हैं कि बंगाल के मार्ग को नियंत्रण करता है, ठीक है। यानी कि नियंत्रित करता है किसको, तो बंगाल के मार्ग को, यानी कि इसको एक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें इसका, तो इसका जो एसोसिएटेड विथ अफगान एंड मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यानी कि अफगान और मुगल, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन क्या है, तो रूरल ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। किसके द्वारा, तो रूरल ऑफ शेरशाह सूरी, इसमें भी देख सकते हैं कि मुगल लोग का ही था, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो आपका अफगान और मुगल के संघर्ष से ये जुड़ा हुआ, किन लोगों को याद रखिएगा, जो तेलिया गढ़ी था, ठीक है। तेलिया, ठीक है, तेलिया गढ़ी जो आपका किला है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपका जुड़ा हुआ है किससे, तो अफगान और मुगल संघर्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या था कि शेरशाह सूरी के समय में ये आपका तेलियागढ़ किला ये आपका बना था, ठीक है। उस टाइम कौन थे, तो शेरशाह सूरी ही थे। बिहार और बंगाल के बीच के मार्गों को ये क्या करता है, तो नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तेलियागढ़ प्रवेश द्वार है ये, ठीक है। तेलियागढ़, जो तेलियागढ़ नहीं, तेलियागढ़ ही है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये तेलियागढ़ी प्रवेश द्वार का किला है, गंगा पलस राजमहल पहाड़ी पर है, 6वीं शताब्दी में मरी, मार्ग को क्या करता है, तो नियंत्रण करता है। तेलियागढ़ी किला दर्शाता है कि यह भौगोलिक रणनीति मार्ग को क्या करता है, तो नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये चीज जरूरी यह है कि पूर्वी भारत का द्वार का रक्षक किला, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए ब्रीफ में देखते हैं कि तेलियागढ़ का क्या है। मैं लिख के बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ स्टूडेंट लोग का क्या है ना कि स्क्रीन में अगर मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, और रिटर्न नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि बिना फीडबैक दिए हुए चल जा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि मैं ये आप लोगों को बता दी हूँ कि मेरे हैंड में जो पेन है ना, इसका जो रिटेन क्वालिटी है ना ये बहुत ही लोवेस्ट है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे तो पेन बहुत अच्छा है बट रिटेन एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो पहले देखते हैं तेलियागढ़ी किला, ठीक है, क्या है आपका तेलिया जो गढ़ी जो आपका किला है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगी कि लाइव क्लास जब मैं लूंगी ना तो उसमें मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है।
ये सारे किला, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब पढ़ाने में, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो होगा, लेकिन क्या होगा कि 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से फुलफिल कीजिए, फिर मैं आप लोगों का लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसमें देखते हैं लोकेशन क्या है इसका, तो याद रखिएगा साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज इसका लोकेटेड है। और इसको कह सकते हैं कि इसका जो आपका बंगाल का प्रवेश द्वार माना जाता है, किसका, तो बंगाल का ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसका उपनाम कह सकते हैं, बंगाल का जो प्रवेश द्वार है अभी, इसका उपनाम है, ठीक है। उप जो नाम है इसको कहते हैं गेटवे ऑफ, याद रखिएगा, गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है। गेटवे ऑफ बंगाल इसका क्या है, तो इसका उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाएगा कि इसे तेली राजा के द्वारा किया गया था, ठीक है, ठीक है। राजा का तो ये नाम नहीं है, बट इसे क्या किया गया था, तो तेली राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, इसका तेलियागढ़ी का। ये क्या थे, जो तेली जो राजा थे ये क्या थे, शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के क्या थे, समय क्या किए थे, तो याद कीजिएगा, ये जो तेली राजा जो हिंदू थे, ठीक है ना, ये क्या किए, जब आपका शाहजहां के जब समय में इन्होंने क्या किया कि इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है। इसने क्या किया कि इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है ना, हिंदू थे ये, बट इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है। और क्या है कि जो राजा जो मानसिंह किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाए, जो राजा थे झारखंड के मानसिंह, याद रखिएगा, ठीक है। तो किनका, राजा मानसिंह, बहुत ही फेमस राजा थे ये, ठीक है। मानसिंह जो थे इन्होंने क्या किया, किले के ऊपर, तेलियागढ़ जो किले है में क्या क्या करवाए कि एक मस्जिद का निर्माण करवा दिए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मस्जिद का क्या किया गया था, तो निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा, तेलियागढ़ किले में मस्जिद का पूछ सकता है कि तेलियागढ़ किले में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा किसने, तो राजा मानसिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि क्या और हो सकता है, तो इसमें कह सकते हैं और कि जो शाहशुजा थे, ठीक है, राजा थे, ठीक है, कौन थे, तो शाहशुजा, हाँ, शाहशुजा जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया कि किले में सिंह दलान बनवाया गया, ठीक है। सिंह का जो आप देख सकते हैं, सिंह का एक कह सकते हैं कि दलान बनवाया गया था, ठीक है, दलान बनवाया गया था। और इसमें क्या कह सकते हैं कि ये आपको पता है, अभी बताएं कि ये आपका 16th सेंचुरी, यानी कि आपका, और एक चीज है इसमें, जो 16वीं शताब्दी था, ठीक है, जो 16वीं शताब्दी था, इसमें क्या हुआ आपका कि इसमें ईरान यात्री थे, कौन थे, जो ईरानी जो यात्री थे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं सारा बता दे रही हूँ। ईरानी जो यात्री, जो अबुल लतीफ भी आए थे, कब, तो झारखंड, कब, तो 17th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि 17th, आपको क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है ना, 2021 का क्वेश्चन में आप देखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके कौन थे, तो ईरानी जो यात्री थे, कौन, तो अब्दुल, ठीक है, अब्दुल लतीफ आए हुए थे, कहाँ पे, तो झारखंड, तो और कहाँ पे रुके थे, तो आप कह सकते हैं कि तेलियागढ़ किले में आपका ये आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, फिर देख सकते हैं कि आपका, फिर इसी में देख सकते हो 16th में वो आए थे, तो 18th सेंचुरी में इसी आए थे, कौन, तो आपके फ्रांसीसी थे ये, ठीक है। फ्रांसीसी, यानी कि जो फ्रांसीसी जो आपके थे वो आए, कौन, तो बुकानन, ये याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि कौन सा सेंचुरी में आपका बुकानन आए थे, या फिर पूछा जाएगा 18th सेंचुरी में कौन आपके जो फ्रांसीसी जो आए थे आपके झारखंड, तो याद रखिएगा कौन थे वो, तो बुकानन, ठीक है ना। और कहाँ रुके थे, तो तेलियागढ़ी किले में, ठीक है। और क्या है, तो इसी टाइम आप देख सकते हैं जो तेलियागढ़ किला है आपका, ठीक है, तेलियागढ़ी किला, ठीक है, तेलियागढ़ी जो किला है आपका, ये क्या है आपका, जो आप बुक है आपका आईने, हाँ, आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी एंड जहांगीर नामा में क्या है, ये आपका किले का
उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि आईने अकबरी और जहांगीरनामा जो है आपका, उसमें कौन सा किला का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन दे देगा पलामू किला, फिर आपका रातू किला, फिर आपका तेलियागढ़ी किला, फिर आपको कह देगा कि रामगढ़ किला। तो कौन सा किला होगा, तो ऑब्वियसली हो जाएगा कौन सा, तो तेलियागढ़ी किला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट किला क्या है, नवरत्नगढ़ किला। ये भी आपका क्या रखता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपका किलों में। ठीक है, तो नवरत्नगढ़ किला क्या कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ब्रीफ में फिर मैं समझा दूंगी कि क्या है किला और क्या नहीं है। ठीक है, तब तक थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ, आप लोग पढ़ो क्या क्या आपका दिया हुआ है। ठीक है, नवरत्नगढ़ किला को देखते हैं किसमें क्या कह रहा है कि ये आपका, इसका स्थान कहाँ पे है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा गुमला में। ठीक है, आपका जो नवरत्नगढ़ किला है ये आपका, इसका प्रॉपर बता देती हूँ मैं कि कहाँ पे है। तो ये आपका नवरत्नगढ़ किला, ठीक है, कहाँ पे, तो नवरत्नगढ़ जो किला है ये आपका गुमला। ठीक है, गुमला का कहाँ पे, तो ये लिखिएगा दोसाई नगर। ठीक है, दोसाई नगर यानी कि में ये स्थित है कौन सा, तो आपका नवरत्नगढ़ का किला। और एक चीज है कि ये आपका वहां पे तो स्थित है, बट इसको आप कह सकते हैं, हाँ, अन्य नाम दोसाईगढ़। ये जो किला का जो दूसरा नाम आप कह सकते हैं, इस किला का दूसरा नाम है आपका दोसाईगढ़ का किला भी इसको कहते हैं। जब कब आया था, तो 17th सेंचुरी में आया था लगभग, कह सकते हैं इसका जो आपका, ये आपका 1630 से आपका 1640 के आसपास ये किला को बनाया गया था। ठीक है, तो यानी कि एग्जैक्ट इसको देख सकते हैं, ये 1500, ठीक है, 85 में इसका स्थापना दुर्जन शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो आप कह सकते हैं कि दुर्जन शाह। ठीक है, कब, 1585 में आपका दुर्जन शाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका, तो नवरत्नगढ़ किला का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि दुर्जन शाह मुगलों ने बंदी बनाया था। इसकी कुछ स्टोरी है, ठीक है ना, बताती हूँ। इसमें क्या है कि जो दुर्जन शाह को मुगलों ने बंदी बनाया, रिहा होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ राजधानी बनाई गई। ठीक है, जो नवरत्नगढ़ का किला था, इसमें क्या हुआ कि जो आपका दुर्जन शाह को मुगलों के द्वारा बंदी बनाया गया था, उसके बाद क्या किया गया कि आपका नवरत्नगढ़ किला को एक राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राजनीतिक पुनरुत्थान किया गया और मुगल का प्रभाव आपका नवरत्नगढ़ किला में देखने को मिलता है। ठीक है, बाप रे इतने छोटे हैं ये, बट कोई नहीं, हिंदी वाला को जूम करके देख लेते हैं। इसका मुख्य जो विशेषता है, ठीक है, विशेषता क्या है, तो 9 मंजिला है। 9 आपका देख सकते हैं कि 9 मंजिले हैं। ठीक है ना, नहीं, इसमें 9 मंजिला नहीं, इसमें 5 मंजिले हैं। ठीक है, पंचम मंजिल इसको कहते हैं। ठीक है, पंचम मंजिल इसको कहते हैं। पत्थर से चुना है। ठीक है, शामिल क्या क्या, तो महल है, मंदिर है, जलाशय है, और आपका भूमिगत कक्ष यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ भूमिगत कक्ष भी देखने को मिलता है। राजनीति और जनजाति प्लस मुगल का दोनों का मिश्रण आपको, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनजाति प्लस आपका कि मुगल का मिश्रण कौन सा किला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है आपका नवरत्नगढ़ किला में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नवरत्नगढ़ का जो किला है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो पहला आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा गुमला। ठीक है, इसको दूसरा नाम पर आपका जो नवरत्नगढ़ किला को क्या कह सकते हैं, तो दोसाई। ठीक है, दोसाई नगर के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दोसाई का किला भी इसको कहते हैं। सेकंड क्या है आपका, ये आपका 16th एंड 17th सेंचुरी में ये आया था, बना था। ठीक है, और कब, तो 1585 में आपका दुर्जन शाह ने इसको बनवाया था। कौन, तो दुर्जन साल ने। याद रखिएगा, अगर मैं जो चीजें बोल रही है ना, तो प्लीज आप लोग क्या करो कि लिखते जाइए। ठीक है ना, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जब भी मेरे क्लास में आइए तो पेन और पेपर लेके बैठिए। ठीक है, पेन और एक व्हाइट शीट का पेपर लेके बैठिए। उसमें क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ उसको आप लोग रिटेन कर लो। ठीक है ना,
ये हो गया आपका। फिर इसमें क्या हो गया कि जो कहानी वही बता रही हूँ कि जब जहांगीर ने, ठीक है, जब आपका जहांगीर ने क्या किया, दुष्यंत शाह पर आक्रमण किया, ठीक है। दुष्यंत शाह पर जो आपका क्या आपका नवरत्नगढ़ में कौन रहते थे, तो दुष्यंत शाह, और उनका निर्माणकर्ता भी कौन है, तो दुष्यंत शाह जो रहते थे। उसी टाइम क्या हुआ कि जहांगीर ने दुष्यंत शाह पर आक्रमण कर दिया, और इन्होंने क्या किया, दुष्यंत शाह शातिर इंसान की क्या किया कि आक्रमण तो कर दिया, उसके बाद भी क्या किया कि 23 हाथी, 23rd हाथी, और बहुत सारे खजाना लूट के चला गया, ठीक है ना। बहुत सारे क्योंकि उस टाइम का जमाना में तो आप लोग देखते ही होंगे कि राजाओं के पास सबसे ज्यादा हाथियां हुआ करते थे, ठीक है ना। हाथियां और आपके खजाने बहुत देखने को मिलते थे। अभी खजाना को हम लोग क्या बोलते हैं, सोना चांदी, ठीक है। पहले इसको हम लोग यूज करते थे क्या, खजाना का मतलब होता था सोना चांदी से भरा, सोना चांदी गगरी, फिर आप कह सकते बर्तन वर्तन जो रहता था वो खजाना में ही आता था, जो कि सोना चांदी पीतल तांबा ये सब चीजों से बना हुआ रहता था, ठीक है। और अभी का जमाना का खजाना क्या है, तो ओनली सोना चांदी, ये आपके क्या है, तो खजाना है, पैसा, ये आपका खजाना है। आपका ये सब नहीं है कि आपका जो भी घर में यूज करने वाले वस्तुएं, ठीक है, वहां पे जो खजाना मीन्स होता था कि सारी चीजों को ऐड करके खजाना को मतलब बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या था कि इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने कि 23rd हाथी लूट लिया, 23 हाथी को लूटा, साथ में खजानों को भी लूट के चला गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो इनके जो ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंगूरा, ठीक है, कंगूरा शैली के दीवारें मिलते हैं, याद रखिएगा। कंगूरा जो है इसके शैली के दीवारों से घिरा हुआ है कौन, तो आपका नवरत्नगढ़ का किला आपका, ये याद रखिएगा कि कंगूरा शैली से घिरा हुआ, ठीक है। और सेकंड क्या है इसमें, इसमें पंचम, ठीक है, पंचम झील है। पंचम झील यानी कि जो आपका 5 मंजिला इसमें देखने को मिलेगा आपको, कि प्रत्येक मंजिला में, ठीक है, प्रत्येक मंजिला में 9 कमरे देखने को मिलेगा, ठीक है। कमरे यानी कि 9 रूम सब में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका रतनगढ़ का जो किला है, ठीक है, इसको क्या किया गया है कि आप कह सकते हैं कि 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 2019 को, यानी कि 2019 को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या, तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या है आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शाहपुर का किला, ठीक है। तो जो आपका शाहपुर का जो किला है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो शाहपुर का किला पढ़ने से पहले मैं अगेन आप लोगों को ये बता दूं कि अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि फीडबैक दे के जाइएगा। ओके, फीडबैक देने से क्या होता है ना कि हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों को ये जो क्लासेस है ये प्रॉपर वे में समझ में आता है, ठीक है ना। समझ में आएगा तो ऑब्वियसली आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ से क्वेश्चन एक तो आता ही है, जो कि आपको एक क्लास में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं, ये तो पीएससी का एग्जाम है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर टाइम बहुत लगता है तो 1.25x के स्पीड में आप देख सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि शाहपुर किला के बारे में जानते हैं थोड़ा क्या है, ठीक है। जो आपका शाहपुर जो किला है, ये आपका झारखंड के पलामू क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है आपका, झारखंड के पलामू क्षेत्र में स्थित है, यानी कि इसका जो लोकेशन कह सकते हैं पलामू में है, ठीक है। इसका क्या है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में बना, स्थानीय शासक यहाँ चलाए थे, ठीक है। यहाँ का जो शासन चलता था ये स्थानीय चलता था, यह एक स्थायी रक्षक किला था, ठीक है। अच्छा, एक ही स्लाइड था इसमें था, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे अब थोड़ा और डिटेल में मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं इतना कम इसलिए नहीं इस बार
स्लाइड में लेके आई हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि मैम बस स्लाइड पढ़ा के ना चली जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए मेरा पेन भले ही रिटेन ना हो रहा हो, बट मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि आपको रिटेन करके समझा दूं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप पहला इसका लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहाँ है आपका? इसका पलामू है, ठीक है। कहाँ पे? तो पलामू में है, ओके। सेकंड क्या, ये आप कहाँ पे है? तो आप कह सकते हैं कि इसको मेदिनी नगर, प्रॉपर देखते हैं कि क्या है, पलामू के मेदिनी, ठीक है, मेदिनी नगर आप कह सकते हैं, यानी कि डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज, ठीक है। कि कहाँ पे है? तो इसके उत्तरी जो कोयल नदी है उसी के बगल में ये आपका जो शाहपुर का जो किला है, कौन सा नदी याद रखिएगा? उत्तरी कोयल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोयल नदी के पास ये क्या है? तो लोकेटेड है, ठीक है ना। कौन? तो शाहपुर का किला, ठीक है ना। इसमें क्या कह सकते हैं कि जो आपका शाहपुर का जो किला है, ठीक है ना, इसको वहां के जो लोकल लोग थे, ठीक है, जो वहां के लोकल जो लोग होते हैं, ये इस किला को क्या कहते हैं? तो चलानी, ये भी याद रखिएगा। चलानी मीन्स इसको कह सकते हैं कि चांदनी, ठीक है। चांदनी का किला भी इसके वहां के जो पलामू के जो आपके मेदिनीनगर नियरेस्ट बाई डाल्टनगंज, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी के पास है। तो वहां के जो लोग हैं इसको चलानी यानी कि चांदनी के किला भी इसको कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका मुगल कालीन स्थापत्य कला। इसका जो आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आर्किटेक्चर है इसका आप देख सकते हैं कि कैसा है, तो मुगल कालीन है, याद रखिएगा, मुगल कालीन स्थापत्य कला से ये बना हुआ है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा का? तो फिफ्थ नंबर में जो हो जाएगा इसमें और है कि जो आपका इसी टाइम 1772 में गोपाल राय, जो कौन थे? तो चेरोवंशी राजा थे। कौन? तो गोपाल राय, ठीक है। गोपाल राय जो थे ये आपके चेरोवंशी राजा थे। कौन थे? तो चेरोवंशी राजा थे। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 1781 में अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? तो शाहपुर का किला में आपका 1781 में अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और क्या हुआ कि 1700 आपका 75 में क्या हुआ कि गोपाल राय ने उदवंत राय की हत्या कर दी। वाह! आप ये बताइएगा कमेंट में कि जो आपका, अच्छा मैं ही बता दूंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि थ्योरी क्लास है ना, तो आप लोग से क्यों पूछी, जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। तो इसमें बताइएगा, जो सॉरी मैं बता रही हूँ कि जो आपका 1775 में क्या हुआ कि गोपाल राय क्या किया, ठीक है, उदवंत, ठीक है, उदवंत राय की हत्या कर दी, ठीक है। जब इन्होंने उदवंत राय का गोपाल ने हत्या की, तो गोपाल को क्या किया गया? गोपाल राय को, ठीक है, गोपाल राय और उसका एक भाई था, ठीक है। कौन था गोपाल राय का भाई? तो ये भी याद रखिए, कर्णपाल, ठीक है। कर्णपाल राय को क्या किया गया? किला में कैद कर लिया, ठीक है, किला में कैद कर लिया। किन्होंने? तो अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने इन लोगों दोनों को किला में कैद कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को किला से निकालने के बाद इन लोगों ने चतरा न्यायालय, याद रखे, चतरा न्यायालय ने क्या किया? गोपाल राय को क्या कर दिया गया? तो गोपाल राय को जेल भेज दिया, ठीक। तो जेल भेज दिया तो जब गोपाल राय जब जेल गए, ठीक है, याद रखिएगा, जब गोपाल राय जब जेल गए तो इनका क्या हुआ कि ये आपका 1784 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब? तो 1784 में इनको मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है मृत्यु? ये भी याद रखिएगा, तो पटना में, ठीक है। कहाँ मृत्यु होती है? तो पटना में मृत्यु होती है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो शाहपुर का जो किला है इसके बारे देख लेंगे, कहाँ पे? तो पलामू में है, मेदिनीनगर, जो डाल्टनगंज। ये कौन सा नदी? तो उत्तरी कोयल नदी। 1772 में गोपाल राजा के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और ये कौन थे? तो चेरोवंशी राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो कुंदापुर, ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा है आपका। हाँ, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे झारखंड का चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। ये जो आपका कुंदा जो किला है, ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं,
ये बहुत बड़ा नहीं है। अब जितने भी आएंगे जो इम्पोर्टेंट था, पलामू, नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है ना, ये सब किले आपके वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है आपका, कि जो कुंदा, ठीक है, कुंदा का जो किला है, ओके, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका कहाँ पे है, चतरा, हाँ कोई बात नहीं, ये आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, झारखंड में ये आपका रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका चेरो के राजा, ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था चेरो के राजा, ठीक है, चेरो के राजाओं ने इसका कब, तो कह सकते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसका कुंदा किला का क्या करवाया गया था, तो निर्माण करवाया गया था। अगर एग्जैक्ट बोले तो इसका 17वीं नहीं होगा, इसका आपका 14th सेंचुरी में इसका करवाया गया था, कब, तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है। यह एक छोटा लेकिन सामरिक किला था, छोटा था बट ये क्या था आपका, तो सामरिक किला था। इसका देख सकते हैं कि ये जो किला है आपका 92 मीटर लंबा है, ठीक है, इसका लेंथ जो है, ठीक है, लंबाई है 92 मीटर है, और चौड़ाई इसका बोल सकते हैं तो 10 मीटर है, और आपका जो सॉरी ऊंचाई ऊंचाई इसका 10 मीटर है, और आपका इसका चौड़ाई 56 मीटर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रखता है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो चतरा में कुंदा का किला, ठीक है ना। और ये कब ये किया गया था, तो ये आपका छोटा है बट क्या है, तो ये आपका आपका रीजनल फोर्ट है, ठीक है ना। और ये स्थानीय जमींदार और शासक का यहाँ पे था। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका चैनपुर, ठीक है, जो आपका जो चैनपुर का जो किला है इसके बारे देखते हैं, ठीक है। तो चैनपुर का किला क्या कहता है, जो चैनपुर का जो किला है ये आपका कहाँ लोकेटेड है, बहुत ज्यादा ये सब किलों के बारे नहीं जानना, ये सब नहीं आएगा, बट फिर भी है तो मैं पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो चैनपुर का किला है ये आपका झारखंड का कहाँ पे है, तो पलामू में है, ठीक है, ये आपका पलामू में है। 17th सेंचुरी में इसका क्या किया गया था, तो बनाया गया था, और क्या किसके द्वारा, तो चेरो शासकों थे। यह छोटा क्षेत्रीय किला, ये भी आपका छोटा है बट क्या है कि बड़े किलों के नेटवर्क का हिस्सा था, किसका, तो बड़े किलो यानी कि कह सकते हैं किसका, जो दीवार था, और भी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो दीवान था, ठीक है, इसका जो दीवान था ये पुरनमल थे, ठीक है, दीवान कौन थे एक का, तो पुरनमल थे, किसका, तो चैनपुर किला का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं और भी कुछ किले का बता देती हूँ, कि और भी कुछ किले हैं जिसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो किला आपका एक्सप्लेन मैं करने जा रही हूँ वो क्या है आप लोगों का, ठीक है, हाँ, पहला जो किला मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपका और भी किला था, पता नहीं कहाँ गया, रातूगढ़ का किला शायद मैं नहीं लाई क्या, या फिर चला गया, क्योंकि आपका रातू का भी किला तो है वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रातू का किला शायद मैं नहीं डाल पाई, ठीक है ना, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं रातू के किला के बारे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले छोटे छोटे किलों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद क्या करूंगी मैं, कि जो रातू का किला है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सदरी जो दलान है, ठीक है, सदरी दलान किला के बारे आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट जो किला के बारे हम लोग जानते हैं कि यानी सदरी, ठीक है, सदरी दलान, ये क्या है आपका, ये आपका इसका लोकेशन जो आप कह सकते हैं ये आपका साहिबगंज में है, ठीक है, कहाँ पे, तो साहिबगंज में है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, तो सेकंड हो जाएगा आपका, ये आपका 1580 से 1600 के बीच में किसके द्वारा, तो राजा, ठीक है, राजा मान सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, मान सिंह के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो आपका सदरी जो दलान है साहिबगंज में, याद रखिएगा ये गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी के रिवर के नजदीक में है, ठीक है, जो गंगा नदी है इसके नजदीक में आपका ये है। और एक चीज कमेंट में ये तो जरूर बता सकते हैं आप लोग कि जो गंगा नदी है, ठीक है, जो गंगा नदी है आपका, ये झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट एकमात्र है जहां से ये
गुजरती है, ठीक है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है वो। दूसरा हो जाएगा आपका रोहिल्लो का जो होता है रोहिल्लो का किला, ठीक है, इसको भी देखते हैं। रोहिल्लो का किला के बारे में जानते हैं, ठीक है, रोहिल्लो का किला, ठीक है। रोहिल्लो का किला में क्या है आपका, इसका जो लोकेशन आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है, ये भी आपका पलामू में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये आपका पलामू में है। इसको कह सकते हैं कि इसमें अलीनगर, ठीक है, अलीनगर का जो जपला है वहां पे है ये, ठीक है, पलामू के कहाँ पे, तो आप याद रखिएगा अली जो नगर है, ठीक है, अली जो नगर है, यानी कि जपला के पास ये आपका किला है, रोहिलिया का किला, ठीक है। अली किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि जो रोहिलिया है इसको अली नगर किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अली नगर किला के नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा कि इसका जो इस टाइम जो था मुजफ्फर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें रोहिलो का किला में कि जो आपके मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर खां क्या थे यहाँ के, तो रोहिलिया के सरदार थे उस टाइम, ठीक है, रोहिलिया का क्या थे, तो सरदार जाने जाते थे। ये आप इतना पॉइंट इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किला हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है आपका जैतगढ़ का किला, ठीक है, कौन सा किला, तो ये भी याद रखिएगा जैतगढ़, ठीक है। जैतगढ़ का किला क्या कहता है, ठीक है, तो जैतगढ़ का जो किला है ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है, देखिए पेन में क्या है ना कि रिटेन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप लोग बस सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग रिटेन कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि स्क्रीन में लिखा हुआ है तो आप उसको देख के कॉपी पेस्ट करो, तो जी नहीं, ये आदत आप लोगों का नहीं होना चाहिए कि जब मैम लिख देगी तो उसी को मैं पेस्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। नोट्स ऐसे बनता है ना कि जो सर बोल रही है, मैम बोल रही है, उसको सुनो, फिर उसको अपने शब्दों में लिखना ही नोट्स कहलाता है। नोट्स ये नहीं कहलाता है कि मैम ने जो लिखा दिया वही मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो जी नहीं, ये शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स मीन्स होता है कि आपने क्या समझा, ठीक है, आपने क्या समझा और आपने अपने तरीके से क्या लिखा, ये शॉर्ट नोट्स कहलाएगा, ये जो कि आपका प्रॉपर बनाया होता है, ठीक है ना। मैं जो लिखाऊंगी तो ये तो सारे स्टूडेंट लिखेंगे ना, तो सारे का नोट्स फिर सेम होगा, ठीक है। तो मेंस में होता है ना कि आप लोग मेंस रिटेन करते होंगे तो सारे स्टूडेंट क्या सेम लिखते हैं, नहीं, अपने तरीके से लिखते हैं। तो यही रीजन होता है ना कि किसी का आपका निकलता है, किसी का नहीं निकलता है। तो ये आदत आप लोग डालो कि मैं जो बोल रही हूँ उसको अपने तरीके से लिखने का आदत डालिए, ना कि मैं जो लिखा रही हूँ उसको कॉपी पेस्ट करके अपना नोट्स बना लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगी ना, जब मेंस का क्लास जेपीएससी में लूंगी ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका फिर इसमें क्या होगा, आपका जेतगढ़ का किला देखते हैं कि क्या हुआ। जेतगढ़ का किला मैंने बताई क्या, हाँ, जेतगढ़ का किला के बारे में बताइए कि जो आपका जेतगढ़ का किला है ये आपका कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। ये अर्जुन सिंह के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा, तो अर्जुन सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। ये अर्जुन सिंह कौन थे, तो याद रखिएगा ये पोरहाट के नरेश थे, याद रखिएगा कौन, तो पोरहाट के ये नरेश थे, ओके। और ये आपका कौन सा नदी के पास स्थित है, तो वैतरणी, याद रखिएगा वैतरणी जो नदी है उसी के नदी के नजदीक में आपका जोतगढ़ का किला स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट किला आपका क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट किला आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट किला हम लोग देखते हैं आपका रातू का किला, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इससे पहले मैं और भी एक दो छोटे किले को बताती हूँ क्योंकि रातू का किला थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि और है आपका कौन सा किला और है, तो हाँ, गढ़बांध याद आ रहा है, ठीक है, गढ़बांध किला और होता है, ठीक है, गढ़बांध का किला, ठीक है। ये किला क्या है आपका, तो ये जो किला है इस कहाँ पे लोकेशन है इसका, तो रामगढ़ में है, ठीक है, रामगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद क्या, ये आपका 1617 में हेमंत सिंह ने इसको बनाया था, किसने बनाया था, तो हेमंत सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1805 ईस्वी में क्या हुआ कि जब रामगढ़ यात्रा कर रहे थे हाँ
जब 18 ये इसमें याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ठीक है ना। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है उसको मैं बता देती हूँ कि जो आपका गढ़बंद, ठीक है, जो गढ़बांध है, उस टाइम क्या हुआ था, गढ़वान का जो किला है, इस टाइम क्या हुआ था कि 1800 जब 5 चल रहा था, उस टाइम जो राजा राम जो मोहन राय थे, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं RRM, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। इन्होंने ये किला में रुके थे कब, तो 1805 में जब इन्होंने रामगढ़ आए थे, तो यही किला में आपके राजा राम मोहन राय रुके थे। राजा राम मोहन कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही बड़े आपके सामाजिक सुधार थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ही ज्यादा समाज को किया है, तो जागरूक किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने समाज के बारे सोचा था, समाज को सुधारने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट किला देखते हैं हम लोग, पिठोरियागढ़। जो पिठोरिया का किला है, ठीक है, पिठोरिया का किला, ठीक है, पिठोरिया का किला क्या कहता है, इस ये आपका रांची में है, ठीक है, कहाँ, तो ये आपका रांची में है, ठीक है। ये आपका छत्रपति किला, इसको क्या कहते हैं, इसको पिठोरिया के किला को आपका श्रापित छत्रपति बोली, श्रापित किला भी इसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा किला, तो श्रापित किला भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इचाक, ठीक है। इचाक किला में क्या है, तो इचाक का जो किला है ये आपका कहाँ लोकेशन है, तो हजारीबाग, ठीक है। इचाक का किला हजारीबाग का आपका किसके द्वारा, तो 1772 में आपका तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो तेज सिंह के द्वारा आपका 1772 में इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग छोटे छोटे नोट्स को बना रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट किला आपका क्या आता है, तो तिलमी का किला, ठीक है। तिलमी का किला क्या कहता है आपका, तो ये आपका लोकेशन कहाँ पे, याद रखिएगा, खूंटी, कहाँ पे, खूंटी में ये स्थित है, ठीक है। ये क्या है कि 1737 में अकबर नामक एक ठाकुर ने बनवाया था, जो एक ठाकुर थे जिनका नाम क्या था, अकबर, ठीक है। अकबर नामक एक ठाकुर ने इस किला का क्या करवाया, तो निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी किले, छोटे छोटे जो किले थे वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग का जो फेमस है रातू का किला, इसके बारे जानते हैं कि क्या है आपका रातू का किला, ठीक है ना। तो रातू का किला एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को क्लासेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग क्या करो कि क्लासेस को, ठीक है, लाइक, आज का क्लास में तो प्लीज फीडबैक देके जाइएगा, ठीक है ना। फीडबैक देके जाइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का क्लास क्या की हूँ मैं कि बहुत ज्यादा स्लाइडेड नहीं लाई हूँ, सारा किला का एक्सप्लेनेशन मैं रिटेन करके करवा दे रही हूँ, लिख के करवा रही हूँ, ठीक है ना। लिख के करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो आप लोग को मैं बोलती हूँ कि फीडबैक दे के जाना, तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैम शायद स्लाइड से पढ़ा देती है तो वही है, जी नहीं, ये मेरा ही थॉट रहता है, ठीक है, मेरा ही सोचा हुआ चीजों को मैं स्लाइड में लिखती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि आपका क्या है कि रातों का किला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी। तो रातू का जो किला है आपका, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, हाँ, रातू का जो किला है उसके बारे जानते हैं। तो ये जो किला है आपका कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है इसका, इसका जो लोकेशन हो जाएगा रांची, ठीक है, कहाँ, तो रांची हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि आपका जो झारखंड का, इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लाल किला भी कहा जाता है, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला भी इसको कहते हैं, किसका, तो झारखंड को, रातू को, किलो को क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ज्यादातर जो किला में लाल पत्थर का यूज किया गया है, ठीक है, पत्थर का जो है से यूज किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि लाल पत्थर से बना है ये, ठीक है, कौन, तो रातू का किला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा रातू का किला में, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये आपका 1870 में किनके द्वारा, तो याद रखिएगा, उदयनाथ सहदेव के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, उदयनाथ सहदेव के द्वारा क्या किया गया था, तो इनको बनाया गया था। देखिए मेरा रिटन पेन में अच्छा नहीं होता है ना, तो इसीलिए मैं नाम को डबल बार रिपीट कर रही हूँ, हर एक पॉइंट को डबल बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग
खुद से इसका नोट्स को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या पॉइंट हो सकता है। तो इसका जो पॉइंट और देख सकते हैं कि ये आपका जो किला है 20 साल में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 20 ईयर लग गया था इसको क्या होने में, तो कंप्लीटेड होने में, यानी कि कंप्लीट होने में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका जो निर्माण जो था, आप कह सकते हैं कि बकिंगहम, ठीक है, पैलेस यानी कि ब्रिटिश के महारानी के तर्ज पर करवाया गया था। याद रखिएगा इसका जो रातू का जो पोर्ट है, ठीक है ना, रातू का जो आपका किला है, इसको क्या किया गया कि जो आपका निर्माण बकिंगम, ठीक है, बकिंगम पैलेस, पैलेस याद रखिएगा, यानी कि बकिंगम पैलेस का मतलब होता है ब्रिटेन का महारानी का जो किला है उसी के तर्ज पर इसको किरातू का किला को बनाया गया था। ठीक है, और इसका लैंड वैंड कितना है देखते हैं कि जमीन उमीन में कितना में बना हुआ। तो इसमें देखते हैं कि 22 जो एकड़ जो जमीन है, ठीक है, इसका जो फैला हुआ मिलेगा 22 एकड़ जमीन में, ये क्या है, लैंड में ये आपको फैला हुआ मिलेगा। कौन, तो रातू का किला। ठीक है, 22 एकड़ याद रखिए। और टोटल कमरे इसमें कितने देखने को मिलेंगे, तो टोटल इसमें कमरे 103 कमरे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कितने कमरे मौजूद हैं यहाँ पे, तो 103 कमरे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे जो कमरे हैं आपके, उसके बाद क्या है कि इसमें और देखने को मिलता है कि इसका 2 दरवाजा है। ठीक है, जो रातू का किला है इसका जो दरवाजे हैं वो 2 हैं। किधर किधर है, तो पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एक पूरब की ओर है, एक दरवाजा आपका पूरब की ओर है, और दूसरा जो दरवाजा हो जाएगा ये आपका पश्चिम की ओर है। ठीक है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जो दरवाजा है उसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। पश्चिम का पॉइंट में देखिएगा कि जब दरवाजा से आप निकलोगे देखिएगा माँ दुर्गा का, ठीक है, माँ दुर्गा, और दूसरा क्या हो जाएगा भगवान, ठीक है, भगवान जो हैं, ठीक है, भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर देखने को मिलेगा। कभी गए होंगे तो जरूर देखे होंगे, मैं तो गई हूँ। ठीक है, बाहर से, बट ठीक है, जगन्नाथ स्वामी का क्या हो जाएगा आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपका, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया कि रातू में क्या क्या आपको 1870 में इसका स्थापना किया गया उदयनाथ शाहदेव के द्वारा। 20 साल इसका कंप्लीट होने में लग गया। 22 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। 103 इसका जमीन है। लोकेशन रांची में है। इसको लाल किला भी कहते हैं, रेड फोर्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है ना, और इसका बंकिम पैलेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसी के तर्ज पे बनाया गया था। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना भूल गई। इसमें आप देखिएगा जो रातू का जो किला है, ठीक है ना, जो आपका रातू किला है उसमें आप देखिएगा कि अभी भी नागवंशी के जो राजा रहते थे ना पहले, ठीक है, नागवंशी राजा का अंतिम राजधानी आपका रातू का ही किला था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो नागवंशी राजाओं का अंतिम जो राजधानी कौन सा किला था, तो याद रखिएगा रातू का किला। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस किला में देखिएगा कि नागवंशी का जो राजा थे, ठीक है, उनके परिवार अभी भी मौजूद हैं। ठीक है ना, वहां पे आप देखिएगा, कभी जाओगे तो देखना कि वहां पे अभी भी उनके परिवार मौजूद हैं, यानी कि राजा जो नागवंशी जो राजा थे उनके जनरेशन अभी भी चल रहे हैं। ठीक है ना, और ये किला एकमात्र, अभी जितने भी किला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, उसमें से रातू का किला एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे उनके परिवार अभी भी मौजूद है। किनके, तो आप कह सकते हैं कि नागवंशी राजाओं के। ठीक है, जो नागवंशी राजाओं के थे इनके अभी भी मौजूद इनके परिवार देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आई होप ये सब चीजें जितने भी इंपॉर्टेंट किले थे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया है। तो अब चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा है। ठीक है ना, ये आप लोग ऐसे ही बना दोगे, बहुत बड़ा बड़ा एमसीक्यूज नहीं है, छोटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि खुखरागढ़ पोर्ट को छोड़कर राजधानी बदलने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो क्या था ये आप लॉजिक लगा के बताइए कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैं इसको बता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, बट ये ऑप्शंस में बताई हूँ कि क्यों किया गया है। ठीक है, तो जो आपका खुखरागढ़ जो किला था, ठीक है ना, उसका राजधानी बदलने का मुख्य कारण क्या था, तो उसका जो मुख्य राजधानी बदलने का कारण था मुगलों का आक्रमण। ठीक है, राजधानी को क्यों बदला जाता था,
क्योंकि आपका मुगलों का आक्रमण होता था, ठीक है। और किला को इतना मजबूत क्यों बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मुगलों के आक्रमण से बचने के कारण, ठीक है। नवरत्नगढ़ जो फोर्ट की संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है आपका, तो नवरत्नगढ़ का किला का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका रक्षा करना था, ठीक है। ये सब पता है तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। पलामू फोर्ट का भौगोलिक स्थिति किस रणनीति को दर्शाता है, जो पलामू किला था इसका ज्योग्राफिकल जो नीति है, ठीक है, वो किसको दर्शाता है, रणनीति को। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या समुद्री हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, मैदान युद्ध होगा, या फिर जंगल आधारित रक्षा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जंगल आधारित रक्षा किसका, तो पलामू का, ठीक है। तेलियागढ़ पोर्ट का महत्व क्या है, तो तेलियागढ़ पोर्ट का जो महत्व है अभी जस्ट बताएं, तो क्या ये आपका धार्मिक मार्ग था, मार्ग नियंत्रण था, औद्योगिक क्षेत्र था, नदी का व्यापार था, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो क्या था इसमें, तेलियागढ़ यानी कि मार्ग को नियंत्रण करता था, ठीक है, किसके लिए तो बनाया गया, तो मार्ग को नियंत्रण करने के लिए। फिफ्थ नंबर में क्या है आपका, रातू पोर्ट किस प्रकार का संरचना को दर्शाता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। रातू जो पोर्ट है ये किस तरह का संरचना को दर्शाता है, तो क्या आपका सैन्य है, धार्मिक है, प्रशासनिक है, या फिर व्यापारिक है, तो ये आपका प्रशासनिक को दर्शाता है, कौन, तो रातू का किला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ फोर्ट की सबसे सही व्याख्या क्या है, ठीक है। अच्छा, जगन्नाथ फोर्ट थोड़े, जगन्नाथ आपका मंदिर है, तो ये आपको क्या दर्शाता है, तो मंदिर और संरक्षित परिसर को ये दर्शाता है, ठीक है। अब देखते हैं फित्रोया फोर्ट का उपयोग किस रूप में किया गया है, ठीक है, तो बताइए। ये फोर्ट देखिए, ये सब चीजों का ना पढ़ने का नीड नहीं है, बट क्वेश्चंस में मैं डाल दी हूँ तो क्यों नीड था, ठीक है। तो सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रशासन, ठीक है। कुंदा फोर्ट का निर्माण, यानी जो आपका कुंदा जो किला है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो आपका कुंदा जो किला है उसका निर्माण किस परिस्थिति में हुआ था, क्यों किया गया था इसका निर्माण कुंदा किला का, ठीक है। तो एट का आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय सत्ता को कमजोर होने पर इस किला को क्या किया गया, तो बनाया गया था। याद कहाँ पे है, तो ये प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि कुंदा का किला आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बता दो कि कहाँ पे है आपका कुंदा का किला। तो ऑब्वियसली इसको हम बताए थे चेरो राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसी में बताए थे ना कि 92 मीटर आपका लंबाई है, 10 मीटर आपका चौड़ाई है, फिर 56 मीटर आपका, सॉरी, आपका जो 92 मीटर आपका इसके क्या है, तो लंबाई है, ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आपका 56 मीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर। ये कहाँ पे है, तो चतरा में है, चेरो राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चैनपुर फोर्ट किस प्रकार के किले का उदाहरण देता है, किस प्रकार का किला है चैनपुर, तो ऑब्वियसली ये सहायक के लिए किला है ये। क्या राजधानी किला नहीं था, ये राजधानी यहाँ पे किसी का हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका धार्मिक किला था, तो जी नहीं था, व्यापारिक था, तो जी नहीं, ये एक सहायक तौर पे इस किला को निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि रोहतासगढ़ फोर्ट आपका झारखंड से क्या संबंध रखता है, ठीक है, जो झारखंड जो है इससे क्या संबंध, ये क्या रखता है, तो बाहरी सामाजिक को क्या करता था, तो ये नियंत्रण करता था। ये बताया था ना कि आक्रमण से बचने के लिए इसको क्या किया गया था, तो बहुत ही हाइट वे में इसको बनाया गया था, ठीक है। अलीवन नंबर क्वेश्चन देखो और जल्दी से बताओ कि कम सजावट दर्शाती है, ठीक है, क्या दर्शाता है, क्या आपको झारखंड के किलों की क्या दर्शाता है, इतना एनालिसिस, रक्षा का अधिक ध्यान दिया गया है, इतना पढ़ने के बाद क्या निकल के आता है। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी किले की स्थिति जंगल और पहाड़ में हो तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, अगर यदि किसी किले की स्थिति जंगल और पहाड़ में हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य ऑब्वियसली की रक्षा करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है कौन सा किला मार्ग नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त है, प्लीज इसका कमेंट में बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है ये आप लोग बताइए कि कौन सा किला है, क्या आपका पलामू है, तेलियागढ़ है, रातू है, या फिर कुंदा टीला है, जो मार्ग नियंत्रण पर अभी जस्ट ऊपर में ही ये क्वेश्चन आया था। सो 13 नंबर का कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसमें झारखंड के किलों में जो नेटवर्क डिफेंस सिस्टम अभी जस्ट बताए थे, नेटवर्क बड़े किले छोटे किलों का समूह या फिर धार्मिक स्थल या फिर उद्योग, तो ये नेटवर्क के लिए क्या था, ये भी कमेंट में जल्दी से आंसर बता देना आप लोग, ठीक है। बट नहीं हो सकता है कि आप लोग को नहीं पता होगा इसका, तो मैं बता देती हूँ। 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली छोटे किले हो जाएंगे, ठीक है। छोटे समूह के किले आपके जो आपके क्या करते थे, नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट होते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी मिलान चुने, सही मिलान को चुने, ठीक है। निम्न में से सही मिलान को चुनिए कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या आपका ये खोखरागढ़ पहली राजधानी थी, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या ये आपके खोखरागढ़ पहली राजधानी थी, नवरत्नगढ़ मजबूत राजधानी थी, या फिर रातू आधुनिक महल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, सभी आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन अब देखते हैं कि निर्माण किसने और कौन कराया, ठीक है। नवरत्नगढ़ का फोर्ट का निर्माण किसने करवाया, रट्टा दिलवा रही हूँ, एक क्वेश्चन आएगा भाई, यहाँ से बता रही हूँ पहले आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको कवर करना आप लोग। इसका 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका जो निर्माण किसने करवाया, इसका 10 क्वेश्चन है, 10 प्लीज रट लेना, ठीक है। और आगे का जो मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाई हूँ उसको भी रट लो आप। तो जो नवरत्नगढ़ का किला कौन, तो दुर्जन शाह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, पलामू फोर्ट का निर्माण किसने करवाया, तो ऑब्वियसली इसका चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, ठीक है। किसने, तो चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, बट पढ़ो कि कब हुआ था। ऑब्वियसली 1691 किसने करवाया, ये मैं नहीं पढ़ाई हूँ, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। जगन्नाथ जो टेम्पल है, जगन्नाथ जो मंदिर है, उसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था, ठीक है, और कब करवाया था ये तो दिया हुआ है 1691 में, ठीक है। रोहतासगढ़, ठीक है, फोर्ट को निर्माण किसने करवाया, रोहतासगढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑब्वियसली क्या ये दुर्जन शाह थे, शेषाशुरी थे, मेदिनी राय थे, या अकबर थे, किसने करवाया था, रोहतासगढ़ का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किसने करवाया था, तो शेषाशुरी के शासन काल में हुआ था, जो शेषाशुरी जब झारखंड में थे, ठीक है। रातू पोर्ट का निर्माण किसने करवाया, तो रातू पोर्ट का जो निर्माण किसने करवाया, औपनिवेशिक आधुनिक काल में हुआ है, ये याद रखिएगा। जो आधुनिक काल से जो रिलेटेड आपको अगर पूछेगा तो वो आप जरूर याद रखिएगा, कौन सा किला, तो आपको रातू रोड का किला जहन में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, तेलियागढ़ पोर्ट का उपयोग किस काल में प्रमुख था, तेलियागढ़ पोर्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो तेलियागढ़ पोर्ट किस काल में प्रमुख था, तो ये आपका क्या प्राचीन था, मध्यकालीन था, आधुनिक था, या फिर आपका औद्योगिक काल था। तो ये तो ऑब्वियसली हट जाता है, बाकी 3 में से बताइए कि कौन सा होगा। तेलियागढ़ पोर्ट का उपयोग किस काल में था, तो कौन सा काल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो था मध्यकाल में हुआ था। रातू का याद रखिएगा, कौन सा, तो आधुनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कुंदा पोर्ट का निर्माण किस काल में हुआ है, ठीक है। जो कुंदा जो का निर्माण है वो किस काल में हुआ था, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 to 17 सेंचुरी, यानी कि आपका मध्यकालीन में हुआ था, ठीक है। चैनपुर फोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, चैनपुर का जो पोर्ट है आपका, जो चैनपुर किला है, ये आपका किससे जुड़ा हुआ, तो ये आपका चेरो राजाओं के द्वारा जुड़ा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मुगल भी कंफ्यूज कर सकता है और आपका नागवंशी भी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो शाहपुर फोर्ट किस शासक समूह से संबंधित है, ठीक है। जो आपका शाहपुर जो पोर्ट है किस शासक से संबंधित है, तो किससे थे, ये भी आपके चेरों से संबंधित थे, याद रखिएगा। जो छोटे छोटे जो किलो है ना, ये आपके चेरों से ज्यादा संबंधित है, ठीक है। ये आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहेगा तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। पिथोरिया पोर्ट, ठीक है, कहाँ का है आपका, किसके द्वारा बनाया गया था, तो पिठोरिया का जो पोर्ट है ये आपका नागवंशी जो शासक थे उनके द्वारा, साथ में मुगल प्रशासन के द्वारा इसका क्या गया था, तो निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है आपका गोद बांध, ठीक है, ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो गोद बांध जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा रामगढ़ राजा के द्वारा, ठीक है, गोद बांध। अच्छा, इसको नहीं पढ़ा है ना गोद बांध को, ठीक है, पढ़ा है शायद। गोद बांध किनके द्वारा करवाया गया था आपको, रामगढ़ के राजा के द्वारा गोद बांध को करवाया गया था,
ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो आपका, और हाँ, क्या मैं रामगढ़ किला के बारे आप लोगों को बताई थी क्या? जी नहीं, तो रामगढ़ किला के बारे थोड़ा सा जान लीजिए। जो रामगढ़ किला है वो आपका मुगल, ये क्वेश्चन आता है, मुगल शैली का बना हुआ है। किस शैली का, तो मुगल शैली का बना हुआ है। ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो राजा राजा सबल राय के द्वारा आप कह सकते हैं कि रामगढ़ किला का निर्माण करवाया गया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, नवरत्नगढ़ फोर्ट का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, कि पूछी ले ही आया क्वेश्चन। तो इसका कौन सा सेंचुरी में हुआ था, तो ऑब्वियसली 17th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पलामू फोर्ट किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब बताइए पलामू फोर्ट, तो ये आपका जो पलामू फोर्ट था वो आपका 16th टू 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सही मिलान चुने। ठीक है, सही मिलान चुने चुनिए और सही का आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए कि क्या होगा। तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है ना, तो प्लीज क्या कीजिए कि लाइक शेयर और क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है ना। आज का क्लास आप लोगों को मैं लिख के पढ़ाई हूँ। ठीक है ना। तो प्लीज इसका फीडबैक देके जाइएगा कि आज मैं पहला क्लास जो हूँ कि लिख के पढ़ाई हूँ। ठीक है। आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग इसी तरह का क्लास का डिमांड कर रहे हैं या फिर जैसे जो पहले चल रहा था क्लास वैसा आप लोग चाहते हो। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह का क्लास ज्यादा पसंद आता है या फिर वन लाइनर टाइप का क्लासेस आपको ज्यादा पसंद है। बट मैं यही कहूंगी कि प्रीलिम्स है, प्री बहुत नियरेस्ट है, तो ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू ज्यादा प्रेफर करना चाहिए अभी जो टाइम पीरियड है इसमें। ठीक है। जब मैं मेंस का क्लासेस आप लोगों को लूंगी तो मैं बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाऊंगी, लाइव पढ़ाऊंगी। तो आप लोग देखोगे ही सामने में। अगर ज्वाइन करना चाहेंगे ऑफलाइन तो ऑफलाइन भी रहेगा, तो आप लोग सामने में भी देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा झारखंड के किलों को पढ़ के। ठीक है। झारखंड का किला आज मैं कंप्लीट करवा दी हूँ आप लोगों को। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही, क्योंकि राजा और आपका कौन सा ईयर में स्थापना हुआ, कौन सा पोर्ट कौन सा नदी के किनारे स्थित है, यही सारी चीजें पूछता है। ठीक है ना। तो आज कंप्लीटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आप लोग 1.25x के स्पीड में आप लोग क्लासेस को ले लेना। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू, बाय।